नमस्कार। किंग पांडु के गुजरने के बाद उनकी पत्नी कुंती अपने पांचों पुत्रों पांडवों को हस्तिनापुर ले आई, जहां उनके भाई कौरव रहते थे। द्रोणाचार्य जो युद्ध कला के महान गुरु थे, उन्हें कौरव और पांडवों का गुरु बनाया गया। अपने शिष्यों में से अर्जुन, जो पांडवों में से तीसरा था, उनका पसंदीदार शिष्य था। अर्जुन की लगन, ईमानदारी और उनकी बेहतरीन स्किल्स ने उन्हें सबसे अलग बनाया था। दुर्योधन जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, उसे ये बात चुभती थी और वो अक्सर अपने भाइयों से इस बात की शिकायत करता था। द्रोणाचार्य ने एक दिन ऐसे ही शिकायत सुनी और उन्होंने सोचा कि वक्त आ गया है ये दिखाने का कि अर्जुन उनके इतने खास शिष्य क्यों हैं। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक कंपटीशन का आयोजन करवाया। उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी पेड़ की शाखा पर रख दिया और अपने विद्यार्थियों को कहा कि उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए। जैसे ही हर विद्यार्थी तीर चलाने की तैयारी कर रहा था, द्रोणाचार्य ने उनसे पूछते हुए कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक एक करके सबने कहा, पेड़, पत्ते, शाखाएं, फल, फूल, आसमान। हर बार द्रोणाचार्य ने उनसे बिना तीर चलाए साइड में खड़े होने को कहा। फिर आखिर में अर्जुन की बारी आई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। संतुष्ट होकर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने अटूट ध्यान के साथ तीर छोड़ दिया और तीर सीधा उस पक्षी की आंख पर लगा। द्रोणाचार्य गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों की तरफ मुड़कर घोषणा की, ये सही तरीका है सीखने और कुछ भी पाने का। अपनी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। द्रोणाचार्य ने आगे कहा, अर्जुन की सफलता सिर्फ किस्मत या मेरी पसंदगी की वजह से नहीं है, लेकिन उसके अटूट कंसंट्रेशन और लगन का नतीजा है। जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्या दिखा, तो उसने सिर्फ पक्षी की आंख देखी। उसका ध्यान ना तो पेड़ पर था, ना ही पत्तों पर, ना आसमान पर और ना ही मुझ पर। उसका मन सिर्फ एक लक्ष्य पर था। जिंदगी में तुम्हें अनेक डिस्ट्रैक्शन और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने सब कुछ देखने का लालच होगा, अपने ऑब्जेक्टिव को भूलने का मन करेगा, लेकिन अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने मन को पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, बिल्कुल अर्जुन की तरह। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के फोकस को इस्तेमाल करते हुए अपने विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन और डेडिकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई और ये भी बताया कि वो अपनी पोटेंशियल के साथ कुछ भी इस जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। शंभू।